हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में और उस सिलेबस को हम कहां से आसानी से कवर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो आपको डाल दिए हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देखिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझिए। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए जीएस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को कितनी आसानी से और कम समय में कवर किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीटी फर्स्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें 100 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होते हैं और उसके लिए आपको 90 मिनट निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाता है। इस 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और जनरल स्टडी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 40 क्वेश्चन को आसानी से किस तरीके से कवर किया जाएगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले जब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं जिसका वेटेज है, तो उसमें सबसे पहले साइंस का वेटेज आता है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन के करीब साइंस से पूछे जा रहे हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है हिस्ट्री, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन 3 सेक्टरों को जब आप देखेंगे तो तीनों को मिला के कम से कम आपके 30 प्लस क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। बाकी आपका 10 क्वेश्चन बचता है, जिसमें ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, राज्य राजधानी या इससे भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे आते हैं। तो इन सब तीनों चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप देखते हैं लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक ये सर्वमान्य किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, खास करके वनडे एग्ज़ाम के लिए। इस बुक को आप मार्केट से लीजिए और एक एक लाइन को बेहतरीन तरीके से पढ़ जाइए, एक एक लाइन को बेहतरीन तरीके से पढ़ जाइए। दूसरी किताब है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब है, जो आरआरबी 2024 के नाम से आई है, सामान्य जानकारी की है। इस बुक को आप मार्केट से लीजिए और इसमें आरआरबी रेलवे ने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें टीसीएस पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि टीसीएस किस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछ रही है। और एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए, कम से कम 2-3 मरतबा पढ़ जाइए। आगे आता है आपका गणित, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए भी आप क्या करिए कि यूथ कंपटीशन की मार्केट में बुक आ गई है, इस बुक को लीजिए और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को लगा लीजिए। यकीन मानिए टीसीएस बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करती है। अभी पिछले आरआरबी जो है एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, उस एग्ज़ाम को भी टीसीएस करवाती है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यूथ कंपटीशन की जो एनटीपीसी वॉल्यूम फर्स्ट आई है, इस बुक को उठाना है और इस बुक के हर एक सेट को आप टाइमिंग के हिसाब से सॉल्व करेंगे, अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और इस 100 क्वेश्चन में आप समय रहते हुए कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। आगे आता है करंट अफेयर्स। इंग्लिश मीडियम में लूसेंट की बुक आती है। जो इंग्लिश माध्यम वाले होंगे वो मार्केट में जाएंगे और इंग्लिश मीडियम की जो लूसेंट की बुक है उस बुक को लेके आएंगे और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ जाएंगे। मैं बता दूं कि यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया होता है। आगे आता है साइंस। जब हम इंडिविजुअल साइंस की बात करते हैं तो रुक्मणी की बहुत ही बेहतरीन किताब है, रुक्मणी की जो पटना से निकलती है। इसका सब्जेक्ट वाइज आप लीजिए और एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ जाइए। आगे बात आती है करंट अफेयर्स की। जब करंट अफेयर्स की बात आती है खास करके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए स्पीडी का वार्षिकांक है 2024 का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किताब को मार्केट से लेके आइए और एक एक क्वेश्चन को आप कर जाइए। दोस्तों, मैं बता दूं कि रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन सीबीटी फर्स्ट में पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन
CBT फर्स्ट में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि मार्केट से कोई भी बुक, कोई भी 30 सेट का, कोई भी 30 क्वेश्चन का सेट आपको लेना है कि एक सेट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो और उसको पर डे आप सॉल्व करिए। पर डे आप सॉल्व करिए। रीजनिंग के लिए आपकी कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक फंस रहा है, उस टॉपिक को अलग से आप पढ़िए और इससे आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस स्ट्रेटेजी से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए इस स्ट्रेटेजी से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप 80+ क्वेश्चन के करीब किसी भी हाल में पहुंच जाएंगे और CBT फर्स्ट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।